है कि नहीं है सब? अब हम बात करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कहना ये है कि एक से ज्यादा तरह के इनहेरिटेंस अगर एक क्लास में आ जाते हैं, मतलब एक हायरार्की में आ जाता है, एक सेंस, मतलब कि कुछ इस पिक्चर को देखो। अरे तुम जिंदा आ गए? मुझे लगा निकल ली होगे अभी तक। अरे कहाँ गया? डिलीट क्यों नहीं हो रहा? चलो ये देखो, यहाँ पे एक क्लास है ए नाम की, एक दूसरी क्लास है बी नाम की। इस एरो का मतलब है इस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी इस क्लास को इनहेरिट करवा दी जाएगी। ठीक है। और एक और क्लास है सी नाम की। ठीक है। और यहीं पे एक और क्लास से ये और प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, इसका नाम है डी। तो बस इतने को देखो, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल, सबसे पहले वाला याद है? हाँ। और ये कौन सा इनहेरिटेंस है? तो हाइब्रिड किसको कहते हैं? अतिशय ने कल शादी कर ली यूएस में जाके, तो इसके बच्चे हाइब्रिड हो जाएंगे। इंडियन और यूएस दोनों की उसकी हेरिडिटी कैरेक्टर मिलेगी। कैटरीना का हाइब्रिड प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ आ गया? इतना खुश कहाँ पे हो नहीं रही है, हेड़क मत लेते हो। लौंडे खुश बहुत जल्दी हो जाते हो, बताओ। आगे देखते हैं गाइस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, बोरिंग हो गई क्लास, है ना? क्लास ए, डेफ एक मेथड बनाओ स्मॉल ए नाम से और इसमें सेल्फ लिख दो। बस अब मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिंट क्या कर दूंगा इसके अंदर? ए को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ये क्लास हो गई, ये क्लास बी हो गई। डेफ बी नाम का ही एक मेथड बना दूंगा और उसके अंदर हम क्या करेंगे? प्रिंट बी कर लेंगे। ठीक है। एक और क्लास सी नाम की बना लेंगे और डेफ सी कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, मेथड का नाम। और इसके अंदर हम सेल्फ प्रिंट कर लेंगे और सी लिख देंगे यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल लेवल हो जाएगा, ऐसे इनहेरिट करवा देंगे तो। ठीक है, ओ सॉरी बी, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अब एक और क्लास थी, उसको ऊपर ही लिखना पड़ता है, पहले लिखो फिर इनहेरिट करना होता है। ठीक है, तो क्लास डी नाम की थी, राइट? इसमें हमने डी नाम का एक मेथड बनाया, यहाँ पे सेल्फ लिखा और इसके अंदर लिखा प्रिंट क्या? डी। इसको भी इनहेरिट कौन करेगा? हो गया ना, मल्टी लेबल और मल्टीपल हाइब्रिड इसी को कहते हैं। अब किसी ने कृष्णा सी नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो कृष्णा के अंदर सारे मेथड आ जाए। ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, डी का भी आ गया और सी में तो था ही उसका अपना मेथड, सब आ गया। तो इसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है? एक से ज्यादा तरह के इनहेरिटेंस अगर किसी इनहेरिटेंस में यूज हो रहे हैं, किसी क्लास में यूज हो रहे हैं, तो उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। जिसमें जैसे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। ठीक। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड का उल्टा, सॉरी, मल्टी लेवल का उल्टा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या हुआ था, सॉरी मल्टीपल में क्या हुआ था? चलो देखते हैं।
मल्टीपल में एक पेरेंट क्लास था और इसके दो बच्चे थे या दो से ज्यादा बच्चे थे या 1 लाख बच्चे थे या 1 करोड़ बच्चे थे, जो इसमें लॉगिन और रजिस्टर्ड था उसको तुम दो क्लास में बांट दे रहे थे, बांट रहे थे ना। तो इसको कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं? मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। इसी का उल्टा क्या होता है, मतलब इस बार दो मम्मी हो और उनका एक ही बेटा हो, तो इसको कौन सा इनहेरिटेंस बोलेंगे? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इस केस में मान लो ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, इन दोनों के अंदर वही मेथड डेफ ए डेफ बी है ना, और ये क्लास सी है, तो ये इन दोनों को इनहेरिट कैसे करेगा? ए कॉमा बी करके। ठीक है। तो इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। लेट्स सी। तो हायरार्किकल की स्पेलिंग क्या होती है यार? आ गया आ गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके स्पेलिंग को उठा लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ आ जाओ। ठीक है। देखो एक क्लास ए बना रहा हूँ, डेफ ए नाम का मेथड बना रहा हूँ, इसके अंदर सेल्फ लिख रहा हूँ, प्रिंट ए करवा दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। क्लास बी नाम का मेथड बना रहा हूँ, डेफ बी बना रहा हूँ, इसके अंदर सेल्फ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट बी। और क्लास सी नाम का एक मेथड बना रहा हूँ, डेफ सी लिख रहा हूँ, और इसके अंदर सेल्फ लिख रहा हूँ, प्रिंट सी लिख रहा हूँ। ठीक है। ये दोनों पेरेंट हैं, ए और बी, तो कौन इनहेरिट करेगा इनको? सी, ऐसे। ठीक है। तो देखो जब तक एक इनहेरिट करोगे ना, कृष्णा का ऑब्जेक्ट बना दोगे लेट्स से सी पैरेंथेसिस, तो कृष्णा के अंदर सिर्फ ए की प्रॉपर्टी आएगी, बी की नहीं आएगी, और सी की आएगी, ए और सी। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे कॉमा लगा के बी लिख दोगे, किसकी प्रॉपर्टी भी आने लग जाएगी? बी की भी। चल रहा है। इसको कौन सा इनहेरिटेंस बोलेंगे? हायरार्किकल। ऊपर दिख नहीं रहा है क्या तुझे? ओह शिट। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे सुपर की। ओवरराइडिंग भी होता है इनहेरिटेंस में। ठीक है। और एक और चीज बच गई है, जो है सुपर फंक्शन। ये दो चीजें बच गई, विल सी क्या है। एक क्लास बनाते हैं, यह मान लो क्लास, ऐसे ही बना रहा हूँ, क्लास ए है। ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है एक कंस्ट्रक्टर डेफ, या कुछ वो डैड पेरेंट वाला कहाँ गया, इसको लेके चलो। ठीक है। इसको लेके यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। देखो इन सभी क्लास में कंस्ट्रक्टर है, मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। होता है ना हर क्लास में कंस्ट्रक्टर, अभी नहीं है तो कैसा कंस्ट्रक्टर होगा इसके अंदर? ऐसा लिखा होगा पास सब में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ लिखूं। मेरे परदादा चाहते थे कि मेरा ग्रेट ग्रैंड सन जो है बिकम लैंडलॉर्ड, जो वो थे वही बनाना चाहते थे मुझे। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बनूंगा। कब कब कहूंगा तो देखो। तो उसी तरीके से मेरे भी दादा चाहते थे कि मेरा ग्रैंडसन, चलो इस दादा को हटा लो यार, दादा बहुत, परदादा बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको हटा लो। ठीक है।
बहुत ज्यादा लंबा हो जाता ना, इसलिए हटा दिया। माई ग्रैंड सन विल बिकम व्हाट, क्या थे मेरे दादा? बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन बनाना चाहते थे वो, है ना। तो हम बिजनेसमैन बनना चाहते थे, मतलब बनवाना चाहते थे मेरे दादा। ठीक है, तो मेरे पापा का भी कुछ ख्वाब होगा, क्योंकि उनका पहला सन, जैसे अतिशय पहला सन, ख्वाब, अतिशय कुछ और कर रहा है ना। चलो, तो कंस्ट्रक्टर इन इट, माई सन विल बिकम ट्रांसपोर्ट ऑनर। ठीक है, और आज ही पैदा हुआ हूं मैं, ऐसा कुछ। आज ही पैदा हुआ हूं, तो उस केस में जैसे ही मैं बोर्न हुआ तो सबने क्या बोला कि मेरा बेटा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ऐसी कुछ सिनेरियो। जैसा तुमने थ्री इडियट देखा है ना, और जो बेबी होता है लात मारता है, इंजीनियर बनेगा नहीं, फुटबॉलर बनेगा। हाँ, वो डिसाइड कर देता है ना। हाँ, उसी तरह से ये चल रहा है। ठीक है, तो मेरे जहन में अभी कुछ नहीं, अभी मैं बहुत शरीफ, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर मैं इस दुनिया में आ गया, और मेरे जहन में कुछ भी नहीं है, पास। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बच्चा हूं ना अभी, फिर क्या करूंगा। अब जो है, किसी ने किसी को इनहेरिट नहीं किया है। ठीक है, बस कृष्णा प्रजापति ने अपने डैड को, और फिर राज प्रजापति अपने दादा को इनहेरिट किया है। ठीक है, देखो, जो बच्चे होते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो अपने दादा के ज्यादा नजदीक होते हैं कंपेयर टू पापा। मैं अपने पापा के ज्यादा नजदीक था, इसीलिए पापा और मेरे बीच में ज्यादा गैप नहीं है, हम दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, है ना। तो कृष्णा कुमार प्रजापति जब ये चल रहा था, तो कृष्णा के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था ना, मान लो कि ये नहीं है, नथिंग। ओके, बस पास लिख दो ऐसे। तो माई सन विल बिकम अ ट्रांसपोर्ट ओनर, पापा का कंस्ट्रक्टर चला, चला ना। क्योंकि क्या नहीं था इस क्लास में, कंस्ट्रक्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस पास लिखा हुआ। ठीक है, चलो थोड़ा इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं एक मेथड लिख देता हूँ। टॉय, मुझे, मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे कुछ टॉय मिला था, है ना। आई हैव अ टॉय कार। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्टर नहीं है ना मेरे पास, तो मतलब मुझे अभी नहीं पता मुझे क्या बनना है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया, बड़े लोगों ने, कि मेरा बेटा क्या बनेगा, ट्रांसपोर्ट ऑनर। कौन मेरा सबसे ज्यादा नजदीक था, मेरे डैड। तो मैं अपने डैड की बात सुन रहा था। अब मेरे डैड ने एक दिन, मैंने उनसे पैसा मांगा, नहीं दिया उन्होंने, नफरत सी हो गई उनसे। तो कौन आगे आया फिर? हाँ, तो अब अगर कृष्णा फिर से कृष्णा ऑब्जेक्ट की क्लास बनाएगा, कृष्णा क्लास का ऑब्जेक्ट, दादा की बात मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा है ना। बहुत बढ़िया। फिर एक दिन दादा भी नाराज कर दिए, फिर से पापा आगे आए। समझ में आ रहा है, जो नजदीक होगा उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, अगर उस क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तब कंडीशन एक ही है, इनहेरिट होना चाहिए वो क्लास जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया और मेरी जिंदगी में कुछ उथल पुथल मच गया। उथल पुथल कब मचता है अतिशय जिंदगी में? नहीं पता तुम्हें सब पता है वे। हाँ, तो सही सोच रहे हो तुम लोग। जब एआई पढ़ने आया तो उथल पुथल मच गया मेरी जिंदगी में, है ना। तो उस केस में मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या बनूंगा। इन लोगों के कहने तो नहीं बन रहा कुछ भी, मैं बनूंगा एआई इंजीनियर।
ये बन गया। अब मेरा खुद का कंस्ट्रक्टर है, तो अगर कृष्णा अपना ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लग जाए तो उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि कृष्णा का कंस्ट्रक्टर है तो क्यों वो दूसरे क्लास में जाएगा, क्यों अपने पापा के क्लास में या दादा के क्लास में जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन एक सिनेरियो और है, मैं मान लो अपने दादा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं अपने बात से पहले अपने दादा की बात मानूंगा, तो यहाँ पे सुपर फंक्शन यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज करवाएंगे विल सी। तो देखो, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट तुम बनाते हो, जैसे मैंने कृष्णा इज इक्वल टू कृष्णा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट चल जाता है ना, चल रहा है। तो कंस्ट्रक्टर में आया होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ये आई विल बिकम एआई इंजीनियर, ये लिखा होगा। हम अपने दादा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दादा हमारे जस्ट पास हैं यहाँ पे इनहेरिटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कोड को चलाने से पहले ही कुछ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे सुपर फंक्शन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर इनिट। बस, माई ग्रैंड सन विल बिकम बिजनेसमैन। हम अपने दादा की रिक्वायरमेंट पहले पूरी करेंगे, कभी भी जा सकते हैं, वो चले गए हैं। ठीक है, अच्छी बात। ओके, फिर मेरे जो पापा थे उनसे मेरा फिर से सुलह हो गया, दादाजी से लड़ाई चल रही है अभी भी, है ना। तो हम एक नए शहर में पहुंचते हैं। ठीक है, अब पापा से लड़ाई हो गई मेरी, सॉरी दादाजी से लड़ाई हो गई, तो पापा फिर से फेवरेट हो गए हैं। हम पार्टी बदल लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, है ना। जो हमें चॉकलेट देगा हम उसकी पार्टी में, है ना। दिस इज कॉल्ड राइट, ह्यूमन राइट। तो कृष्णा इज इक्वल टू कृष्णा क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे हैं, तो अभी क्या चल रहा है, माई सन विल बिकम ट्रांसपोर्ट ओनर। देखो जैसे ही हमने पार्टी बदला, ट्रांसपोर्ट ओनर बनने लग गया मैं, और फिर एआई इंजीनियर बनूंगा, है ना। अब क्या है ना कि मेरे पापा जो है अपने अपने पापा को बहुत मानते थे, तो उन्होंने अपने कंस्ट्रक्टर में ही सबसे पहले क्या चलवाया, सुपर चलवाया, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस किया। लेकिन इस क्लास ने तो अपने पापा के क्लास को इनहेरिट किया ही नहीं था, तो करवाना पड़ेगा ये काम करने से पहले, राज प्रजापति। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से। जब मैंने इस क्लास का, यही दिक्कत है, समझा ही नहीं पाऊंगा मैं, समझा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। चल जा भाई, क्या करूं मैं। अच्छा, ऐसे होगा। देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले ये मेथड चला, कंस्ट्रक्टर चलता है। ये चलते ही हमारा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाया गया। ये सुपर क्लास का क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो सुपर क्लास कौन है, जो हमारे इस क्लास का सबसे नजदीक में लिखा हुआ है। तो हमारा इंटरप्रेटर यहाँ इसको पढ़ते ही जस्ट इस क्लास के यानी कि सुनील क्लास के कंस्ट्रक्टर में चला गया, और कंस्ट्रक्टर में जाते फिर से देख रहा है सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाना है, मतलब अब जो यहाँ पे इनहेरिट हुआ है उसके क्लास का कंस्ट्रक्टर को चलाना है। तो सबसे पहले इसको प्रिंट किया गया, ग्रैंड सन विल बिकम लैंडलॉर्ड। फिर इसको चलाते ही इस क्लास से गया था ना ऊपर, तो फिर से इसके बाद वाला स्टेटमेंट चलाता है, माई सन विल बिकम अ ट्रांसपोर्ट ओनर। और यहाँ पे कहाँ से गया था, यहाँ से गया था ना, तो उसके बाद आई विल बिकम एआई इंजीनियर। ठीक है, बिकम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, अब ठीक है, समझ में आया कैसे चल रहा है। उसी तरीके से हम मेथड को भी चला सकते हैं।
ये तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है ना। हम चाहते हैं कि भाई टॉय मेथड को मैं चलाऊं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पापा ट्रांसपोर्ट ओनर है। कैसे बताऊंगा? तो यहाँ देखो, कृष्णा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, अपना मतलब मैं मेथड चलाऊं टॉय, तो क्या चलना चाहिए? सबसे पहले ये चलना चाहिए, माई सन विल बिकम अ ट्रांसपोर्ट ओनर, फिर लिखे चलना चाहिए आई हैव अ टॉय कार। ये तो नहीं हुआ। कब होगा? वी विल सी। और शिट। ठीक है। और इसको पहले चलाना पड़ेगा। चलो देखो, यहाँ पे टॉय कार के जस्ट नीचे आना और सुपर लिख देना, डॉट लगा देना, और किसको चलाना है? ट्रांसपोर्ट ओनर को चलाना है ना। यहाँ पे लिख देना ट्रांसपोर्ट ओनर। ठीक है। ये सब कॉलेबल मेथड्स है, कॉल करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते ही नहीं चलते हैं। जैसे कृष्णा इज इक्वल टू, तुम कृष्णा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये तो कंस्ट्रक्टर वाला चल रहा है। लेकिन अगर तुम कृष्णा डॉट लिख के टॉय चलाओगे तो देखो क्या क्या होगा। सुनील इज अ ट्रांसपोर्ट ओनर, आई हैव अ टॉय कार। मैं अपना क्या चला रहा था? मेथड चला रहा था। मुझे सिर्फ ये मिलना चाहिए था, लेकिन इस सुपर की मदद मदद से सुनील क्लास का ट्रांसपोर्ट ओनर चला पहले, फिर वहां इसको चलाते ही क्या चला? आई हैव अ टॉय कार। समझ में आया? हम इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। ये कब यूज होता है? तो एप्लीकेशन को समझो। जब तुम Amazon ऑन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसको खोलते ही नेट चेक करना पड़ता है। अगर नेट नहीं रहा तो वहां पे डॉग बन के पहले आएगा। तो तुमने एप्लीकेशन तो खोल दिया, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक नेट चेक कर लो। नेट अगर होगा तभी इसको प्रोडक्ट दिखाएंगे, नहीं तो डॉग बना के दिखाएंगे। तो हमारे स्क्रीन पे सारे इमेजेस आने से पहले नेट चेक कर लिया जाता है, और यही चेक कर लिया जाता है कि नेट है कि नहीं। अगर नेट नहीं है तो क्या किया जाएगा? डॉग बना के दिखा दिया जाएगा, ये वहां पर कॉन्फ़िगर्ड है इसी की मदद से। मतलब ये मान लो कि हमारा इंटरफेस आने वाला है प्रोडक्ट वाला, लेकिन उससे पहले ही हमने क्या भेज दिया? जाके नेट चेक करके आओ। अगर नेट सही सलामत कनेक्टेड है तो तुम क्या करोगे? वहां पे इसको चला देना, नहीं तो क्या करना? एक डॉग बना के वहीं पे पिक्चर दिखा देना इफ एल्स कंडीशन से, उस मेथड में, यानी कि इस मेथड में जाके एक डॉग बना के दिखा देना। जी सर। जी सर। ठीक। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सॉरी, इनहेरिटेंस। बाकी कल हम पढ़ेंगे। बाय बाय। हाँ, चलो।